चलिए, हमने लास्ट क्लास में ना पढ़ लिया था किस किस चीज के बारे में, वो देख लो एक बार आप लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भारत की स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, भारत हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, भारत एरिया वाइज जो है 10th पोजीशन पे आता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने ये बताया था कर्क रेखा बीच के बीच में आने वाली कंट्रीज। ठीक है, भारत की लोकेशन है ना, और इक्वेटर के हिसाब से और आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भारत की डायरेक्शंस। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस, टोटल एरिया, ये सब मैंने आपको लिखवाया था। कर्क रेखा पे आने वाले राज्य बताए थे। अच्छा गाइस, कभी कर्क रेखा पे आने वाले अगर आपसे देश पूछ ले, क्या पूछ ले, कर्क रेखा पे आने वाले देश, तो तुम क्या देना कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं पढ़ के नहीं आई हूं या पढ़ के नहीं आया हूं, यही हो सकता है। ठीक है, एक तो यार इतने सारे मैं इमेजेस रखता हूँ, मिलता कुछ है नहीं, पता नहीं क्या है ये। मकर कर्क रेखा, देखो एक तो हमने भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि भारत की स्थिति जो है वो कर्क रेखा में कैसी है। ठीक है, लेकिन हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई विश्व में से कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर आ जाते हैं। विश्व में से कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कर्क रेखा पे आती हैं। अरे इमेज चले कहाँ जाता है, वो ये समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर ज़रा होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, नहीं है, छोड़ो, आगे की बात कर लेते हैं। और क्या क्या है ये हमने पढ़ा भाई, कर्क रेखा पे आने वाले राज्य, इनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको। सीमाओं के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना, कि भाई लैंड बाउंड्री कितनी है और कोस्टल बाउंड्री कितनी है, और आपका ये आइलैंड आइलैंड बाउंड्री कितनी है, ये सारी की सारी चीजें। ये PYQ लगाए थे हम लोगों ने कुछ। अब आगे की बात करते हैं गाइस। आगे हेडिंग लिखा स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में, बताओ भाई। राज्य कितने हैं टोटल हमारे पास अभी? 28 हैं। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 28 और 8 टोटल 36 हो गए। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज जो ये कहने लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज इसमें आते हैं, मतलब कि तो भारत की अगर मैं 8 यूटीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राज्यों की, बात कर लेते हैं। जो देखो, मैं 28 राज्यों के बारे में तो आपको नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने राज्यों के बारे में लिखवा देता हूं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कह देना राजस्थान, कह देना। ठीक है ना, ये एरिया है राजस्थान का, तो सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। ठीक है, 3-22 के बाद फिर 3-8 आ रहा है, यानी कि दूसरे पर सबसे बड़ा कौन है? MP है। उसके बाद फिर 3-7 आ रहा है, तीसरे पे कौन है हमारा? महाराष्ट्र है। चौथे पे कौन है हमारा? UP है। ठीक है ना, और गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा क्या है? ये गोवा है। ठीक है, गोवा सबसे छोटा है। और सेकंड नंबर पे छोटा कौन है? सिक्किम। ठीक है, सेकंड नंबर पे सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है? सिक्किम है। ठीक है, तो लिख लो आप लोग पहला पॉइंट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान। सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है। ठीक है, एरिया लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप राज्य का एग्जाम दे रहे होते ना, मतलब अगर आप राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे होते अगर,
तो आपको एरिया वगैरह याद करने की जरूरत पड़ती है, फिर वहां पे एरिया भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा कौन है? सेकंड लार्जेस्ट कौन है सबसे बड़ा? एमपी है। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कौन है? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा कौन है? कईयों को लग जाता कि यूपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे है कौन सा? फोर्थ नंबर पे जो है सबसे बड़ा राज्य यूपी है। तो यूपी जो है कहीं से भी बड़ा नहीं है, हालांकि हमारा भ्रम है। हाँ, आबादी में नंबर 1 है, 22 करोड़ 23 करोड़ के आसपास आबादी है। यूपी की अकेले उतनी आबादी जितनी कई देशों की नहीं है। ठीक है ना। और जिस हिसाब से यूपी की आबादी बढ़ रही है, मुझे तो लग रहा है कि पहले यूपी आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर चाइना आएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा। सबसे छोटे की अगर हम बात करें, सबसे छोटे की यूपी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन समस्या हो गई है कि गवर्नमेंट ने साफ रूल बना दिए थे कि जिसके 2 बच्चों से अधिक होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है। होंगे मतलब अब जिनके होंगे, ऐसा नहीं कि जिनके पहले हो गए उनको भी गुनाहों की सजा दी जा रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करें, सबसे छोटा राज्य क्या होगा? पहला है गोवा, और सेकंड नंबर पे सेकंड स्मॉलेस्ट क्या आपका? सिक्किम है। अच्छा, मैं आपको 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के बारे में नहीं लिखवा रहे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, कैपिटल्स पूछी गई हैं। राजस्थान की कैपिटल पूछ ले। आज ज्यादातर कैपिटल वो पता है किसकी पूछेगा? ज्यादातर पूछेगा वो नॉर्थ ईस्ट की। क्यों पूछेगा नॉर्थ ईस्ट की? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम इग्नोर करते हैं, उधर कुछ राज्य हैं हम ये मानते हैं, लेकिन कौन कहां पे एग्जैक्टली बहुत कम को ही क्लियर होता है ये चीज, है ना। कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी क्या है? दीसपुर, है ना। और बताओ आप लोग, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है ना। इस प्रकार से 7, इधर 7 राज्य हैं, है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य हैं टोटल। और इन 7 राज्यों को हम लोग क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। इन 7 राज्यों को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो एक तो ये लिखवा दिया मैंने आपको। अब एक दो चीजें और लिख लो आप लोग। सबसे बड़ा कोई यूटी पूछना क्या? सबसे बड़ा यूटी, सबसे बड़ा यूटी तो बता देना जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तथा सबसे छोटा यूटी जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है। सबसे बड़ा जिला जो है गाइस वो कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट जो है वो कच्छ है। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है ना। और माहे जो है वो सबसे छोटा जिला है। अब वो बात कर रहा था मैं इसकी 7 सिस्टर्स के बारे में बात कर रहा था, वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। सबसे छोटा भी लिख लेना आप लोग। सबसे छोटा जिला वो माहे है। और ये कहाँ पे? ये पांडिचेरी या पुदुचेरी। आगे बढ़े।
नेक्स्ट लिखो आप लोग अब सेवन सिस्टर्स के बारे में गाइस देखो। ठीक है, सेवन सिस्टर्स ही हिंदी में सेवन सिस्टर्स ही कहलाएगा ये। इसमें क्या क्या आता है देखो आप लोग। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के। अच्छा वो सेवन सिस्टर चलो लिख लिया तो लिख लिया, कोई बात नहीं। यूनियन टेरिटरीज भी करना था वैसे तो हमें। देखो यूटीज की बात करूं ना मैं, अगर एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं यूटीज के बारे में भी एक मिनट बता देता हूं। देखो यूटीज को लेकर के ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सभी यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल या ये सब चीजें उनकी आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें अब एक देखो, अभी इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे ना तो आपको कितने यूटीज दिखेंगे। आपको दिखेगा अंडमान निकोबार, ये हो गया हमारा क्या, पुदुचेरी हो गया, ये हो गया हमारा आपका लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली। कितने हो गए, 3 2 5 2 7, है ना। और अब जम्मू कश्मीर भी है ना, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख। लेकिन हुआ क्या, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख बना तो दिया इन्होंने, लेकिन इन दोनों को एक कर दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख को काउंट करोगे तो अब कितने हो जाएंगे टोटल, अब 9 हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने एक काम और किया, क्या कि ये जो दादर नगर हवेली है और जो दमन एंड दीव है इसको मर्ज कर दिया। मतलब अब ये एक ही है, ठीक है। अभी इनको एक कर दिया तो वापस, अभी ये एक कर दिया तो वापस से कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा कोई पूछ ले आपसे कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरत्ती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो ये हम द्वीपों के बारे में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा कोई पूछे आपसे तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हाँ अमरावती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, मैं वही पूछ रहा हूं जो कंट्रोवर्शियल है, जो मुझे हाल फिलहाल के हैं। वरना पता तो आपको 28 राज्यों का कुछ भी पूछ सकता है वो, किसी का भी रैंडम, ठीक है ना। और आपको करंट में उनके गवर्नर वगैरह, राज्यों के गवर्नर वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्क्राइब का, अभी देखो जो फोन बजा वो स्क्राइब का ही फोन था, ब्लाइंड कैंडिडेट का ही फोन था। अब ये कह रहा है मेरा एग्जाम दे दो, मैं तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूं, तो एक बार में मैं एक ही एग्जाम दे सकता हूं, तो अब बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता, वो चीज है। तो मेरे एग्जाम में भी आया था वो जो ब्लाइंड का मैं देने गया था, कि फलाना जगह के कोई गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, वो किस राज्य के हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो करंट का क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं सेवन सिस्टर्स के बारे में। तो आज सेवन सिस्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सेवन सिस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट में बनने वाले कितने राज्य, टोटल 7 राज्य। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य, 7 राज्य जो है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को सेवन सिस्टर्स कहते हैं। अब ये 7 राज्य कौन कौन से आते हैं वो देख लो आप लोग। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। इसके अलावा मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसे सिक्किम को काउंट नहीं करते, सिक्किम को काउंट नहीं करते, तो इसको हटा दो फिलहाल अभी, ठीक है। तो पहला ये हो गया हमारा। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन आता है, लिख लो आप लोग नाम। पहला आता है असम, दूसरे पे आता है क्या हमारा, मेघालय, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, है ना। अब इनकी कैपिटल वैपिटल आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये साइड में जो आपको दिख रहा है ना कि ये टेरिटरी ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ये कौन सा देश है पता है आपको, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। और आपको पता है बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, जो मोदी जी गए थे वहां पे काली माता मंदिर में जो मुकुट दान किया था, वो मुकुट सोने का चोरी हो गया है वहां पे, ठीक है। तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। अच्छा ये त्रिपुरा के इधर भी गई, यहाँ पे बांग्लादेश है यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ पे तो हमारा म्यांमार एक नई कंट्री शुरू हो जाती है यहां से। कौन सी? म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, या उससे भी पुराना नाम रंगून था। लोग यहाँ पैसे कमाने जाते थे, तभी तो गाना बना ना, मेरे पिया गया रंगून। ठीक है ना? तो लोग अच्छा ऐसा था, फर्ट मतलब कि काफी कमाई होती थी लोगों की यहाँ से, है ना? तो काफी ज्यादा वेल्थ स्टेट माना जाता था। आखिरी जो मुगल बादशाह था उसको अंग्रेजों ने यहीं भेज दिया था, म्यांमार ही भेज दिया था। उसकी कब्र वहीं पे ही है। दो मुगल एम्पायर है जिनकी कब्र इंडिया में नहीं है। कौन? एक है बाबर, जिसको पहले आगरा में दफनाया, फिर वापस से उसको ले गए काबुल। और दूसरा आपका बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है ना? ये चीज है। आगे देखो, सुनो। त्रिपुरा ऐसा यूटी है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहला सवाल है ना, 3 तरफ से बांग्लादेश है, सिर्फ एक तरफ से एंट्री है उसकी। तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया, बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करते होंगे या ऐसा कुछ, है ना? तो लिख लो आप लोग इसमें, पहला पॉइंट लिखो इसमें, त्रिपुरा त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इंग्लिश मीडियम वालों लिख पा रहे हो या नहीं? नहीं लिख पा रहे तो बता देना, मैं कुछ करेंगे। ठीक है, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, मतलब कि तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ये। कहने का तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है ये। इसके अलावा गाइस एक है सिक्किम और एक है मेघालय। देखो सिक्किम कहां पे है भाई? सिक्किम ये हमारा, हालांकि ये 7 सिस्टर में नहीं आता, लेकिन इसको रखते हैं फिर भी। सिक्किम हो गया हमारा, और एक क्या हो गया? मेघालय। ठीक है ना? इनकी सीमाएं केवल एक एक राज्य से मिलती है, मतलब यहां पे भी एक राज्य से मिल रही है और यहां भी एक राज्य से मिल रही है। ठीक है ना? तो सिक्किम और मेघालय की सीमा एक राज्य से मिलती है। एक राज्य से मिलती है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा एक तो मैंने बताया त्रिपुरा 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है, सिक्किम भी तो बना रहा है। यहां पे साइड में कौन सा देश है? नेपाल। कौन सा देश है? यहां पे क्या है हमारा? चाइना या चीन कह लो आप, चाइना तिब्बत जो कहना चाहो। तो ये भी 3 तरफ से जो है ना, अंगूठे जैसा ये जो निकला हुआ है। ठीक है, डोकलाम विवाद जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था ना। आगे बढ़ जाए। तो ये जितना आपने पढ़ा, ये सारा का सारा क्या है हमारा? 7 सिस्टर्स के बारे में। अब पता है आपको, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर ना डांस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। स्टैटिक जीके में डांस कि भाई फलाना डांस कहाँ का है, ये डांस कहाँ का है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। अब ये जितना आप लोगों ने पढ़ा है सारा का सारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था, भारत का विस्तार वगैरह, ये जो हमने पढ़ा। अब आप लोग हेडिंग लिखो नेक्स्ट, भारत का भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक प्रदेश। देखो मैं आपको बताऊं, पूरे देश में ना अगर मैं बात करूंगा, पूरे इंडिया के जितने, मतलब इंडिया का जो एरिया है उसमें हमारे पास, पहाड़ में बात करूं,
कि हमारी पूरी जमीन पर पहाड़ कितने परसेंट है, तो लगभग 10.6 हैं। ठीक है, जो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है और जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है उन्हें पहाड़ियां कहते हैं। तो पहाड़ियां कितनी है हमारे पास, ये माउंटेन्स हो गए, ये हिल्स हो गए। ठीक है, 18.5 ये हो गए माउंटेन्स और ये हो गए हिल्स। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक है पठार यानी प्लेटूज, ये है लगभग 27%, 27.7%। ठीक है, इसके अलावा आपका है मैदान। मैदान जो है वो आपका है, मैदान को हम लोग फील्ड कहेंगे। ठीक है, या प्लेन कहेंगे, एक्चुअली मैदान को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन्स कहेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स ये सब। ये लगभग 43 पॉइंट। एक कोई भी देश होता है ना, कोई भी देश, उसमें क्या हो सकता है, उसमें पहाड़ हो सकते हैं, उसमें पठार हो सकते हैं, उसमें पहाड़ियां हो सकती हैं, उसमें प्लेन हो सकते, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं इस एरिया में, क्या दिल्ली में पहाड़ है? नहीं है ना, है? दिल्ली में पहाड़ नहीं है, कूड़े का पहाड़ है। ठीक है, ध्यान सुनना, दिल्ली में पहाड़ है। आपको पता है, अभी सबसे पहले हम लोग पहाड़ों के बारे में ही पढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर प्लेटूज और इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो कोई नहीं, यही लिख लो। दिख रहा है आपको ये? अब देखो आप लोग, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के पहाड़ के बारे में। अब पहाड़ कहाँ कहाँ है, पहले तो ये देखो आप लोग, पहाड़ है गाइस नॉर्थ इंडिया में, ये पूरा हिमालय की रेंज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके अलावा पहाड़ यहाँ पे भी है, अरावली रेंज, इसको अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये गुजरात से शुरू होती है और ये आती है दिल्ली तक, गुजरात से क्या, राजस्थान से शुरू होती है और ये दिल्ली तक आती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति भवन है वो भी जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसको रायसीना हिल्स कहते हैं, और जिस पहाड़ी पे बना हुआ वो किसका हिस्सा है, अरावली रेंज का हिस्सा है। मतलब ये अरावली राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती है इसकी सीमाएं। ठीक है, अच्छा हमारा सेंट्रल इंडिया है, इसमें भी पहाड़ है, विंध्याचल रेंज है, सतपुरा रेंज है, महादेव की पहाड़ियां बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं बात करूं, ये जो ईस्टर्न घाट है गाइस, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, यहाँ पे भी सारा पहाड़ का इलाका है, और जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ भी सारा पहाड़ का इलाका है। इसके अलावा कुछ यहाँ भी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये जो हिमालय की रेंज है वे इधर भी आ रही है यहाँ तक। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग लिखो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, हेडिंग लिखो आप लोग, पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, हेडिंग लिखो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र।
आपको पता है हम जिस जमीन पे खड़े हैं ना, ये ना प्लेट टेक्टोनिक्स से मिलके बनी है। प्लेट टेक्टोनिक्स बोले तो क्या मतलब कि लेयर है, मिट्टी की बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं, है ना। और आपको मैं ये बता दूं, जैसे अभी आप विश्व में 7 कॉन्टिनेंट और ये सब देखते हो, ये पहले ऐसा नहीं था। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मान वर्ल्ड का अगर मैं मैप ले लूं, इसमें होगा ही नहीं। अभी इस समय वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास टोटल, कितने महाद्वीप हैं टोटल? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। और जो 7 महाद्वीप हैं वो सारे के सारे, आपको पता है एक टाइम पे ना सारे के सारे चिपके हुए थे। कैसे थे सारे के सारे, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए थे, सब एक में ही थे। भारत जो था वो खुद इसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड बोलते थे इसको, इसका हिस्सा था, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो भारत है ये यहां से अलग होता चला गया। ध्यान से देखते जाना आप लोग, भारत पहले इसका हिस्सा था गोंडवाना लैंड का, ये धीरे धीरे सेपरेट हो गया। आप देखोगे यूट्यूब पे कोई वीडियो ना, तो आपको सेपरेट होते हुए वीडियो दिखा देंगे एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। तो पहले जो है ना हिमालय, ये जो भारत का हिस्सा था, ये यहां से निकला और जोर से जाकर के किस में टकरा गया, हमारा ये ऊपर वाले हिस्से में, है ना। ऊपर वाले हिस्से में जाकर के जोर से टकरा गया। अब ऊपर वाले हिस्से में जोर से टकरा गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं उसको, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं। इस प्रकार से कुछ हिसाब था पहले का। ये देखो, ये अमेरिका है, नॉर्थ साउथ अमेरिका दिख रहा है ना कोई, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है। तो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर यहां से हम टूट के कहा चले गए, अंगारा लैंड में चले गए, ऊपर अंगारा लैंड है। और ये जो आपको हिमालय दिखा रखा है यहाँ पे पहले एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था उसका, मतलब आज जहां पे हिंदुस्तान नजर आ रहा है आपको, भारत, वहां पे पहले क्या था, टेथिस सागर था, ठीक है। तो फिर भारत इससे क्या हुआ, टकराया, ठीक है। अब आप जैसे कि कॉपी होती है, कॉपी अगर मैं 2 कॉपी ऐसे जमीन पे रखूं, उनको ऐसे धक्का मारूं पेजेस को, तो पेजेस के लेयर्स एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे या वो फोल्ड हो जाएंगे, है ना। तो जमीन के टुकड़े जब आपस में टकराए तो या तो वो मुड़ गए या एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। तो चढ़ने की वजह से जो पहाड़ बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय। लेकिन आपको पता है जब मैं 2 कॉपियां रख के मोटी मोटी ऐसे धक्का मारूंगा जमीन पे, तो उनके पेजेस मुड़ जाएंगे, उनके पेजेस मुड़ जाएंगे तो वो फोल्ड हो जाएंगे, इसलिए हिमालय को भी फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं वलित पर्वत। क्या कहते हैं इसको, वलय बन रहा, वलय का मतलब समझ रहे आप लोग, इस प्रकार से फोल्ड हो रहे हैं पेजेस, है ना। लाइव डेमो में दिखाना पड़ेगा कॉपियों को मोड़ करके, समझ गए ना आप लोग। 2 कॉपी आप जैसे डेस्क, स्कूल की डेस्क पे आपने 2 कॉपियां रखी, ऐसे आपने दोनों को मारा तो उसके पेजेस मुड़ेंगे मुड़ेंगे, है ना। तो वो सेम चीज, कॉपी के पेजेस ऐसे हो जाएंगे जैसे धरती की लेयर्स, ठीक है ना। तो हिमालय जहां पे था वहां पे कौन सा सागर था पहले, तैतीस सागर। और पहले भारत किसका पार्ट था, पहले गोंडवाना का पार्ट था, बाद में किसका पार्ट हो गया, वो अंगारा लैंड का। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, ये समूचा भारत जो है, आप देखो ये नीचे वाला हिस्सा है, या जैसे भी ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये साउथ इंडिया बन गया, उधर जाके वो चिपक गया ऐसे, है ना। तो कुछ नदियां तो ऑलरेडी बह रही होंगी यहाँ पे, है ना, कुछ, और इसके टकराने से हिमालय बन गया, और हिमालय के बनने के बाद कुछ नई नदियां बन गई। यानी कि जो दक्षिण भारत आप देख रहे हो, दक्षिण भारत का जो साउथ इंडिया का जो इलाका देख रहे हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना, पहले से ही एग्जिस्ट करता था, मतलब हमसे ज्यादा पुराने हैं वो लोग, ठीक है ना। और इसी कारण से जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सारी की सारी क्या है, अब अपने डिक्लाइन फेज पे आ चुके हैं। लेकिन हिमालय तो नया बना है, तो वो अभी अपने किस फेज पे, वो इंक्लाइन फेज पे, मतलब अभी वो उसकी एज बढ़ रही है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे पढ़ा है ना अरावली के बारे में, अब देखो ये बहुत सारी रेंजेस दिख रहे हैं आपको, इन सब में सबसे नया जो रेंज है वो कौन सा है, हिमालय है। अरावली जो है, देखो हिमालय की हाइट रोज बढ़ती है, हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट जो जो यहाँ पे है, देखो ये पूरी माउंट एवरेस्ट की रेंज है ना, हिमालय की रेंज है।
यहां से लेकर के यहां तक पूरा हिमालय है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हमारी? माउंट एवरेस्ट। कहां पे ये? नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में। भारत में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इसकी हाइट पता है कितनी है? इसकी हाइट है 8,848 मीटर। कहीं कहीं किताबों में आपको 50 मीटर भी मिलेगा। ये सारी बातें अभी लिखवा दूंगा आपको, पहले समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो हिमालय की हाइट रोज बढ़ रही है क्योंकि वो भी नया है। अरावली वगैरह की हाइट घट रही है क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? वो अपने, अच्छा हिमालय नया है तो हिमालय से निकलने वाली नदियां भी नहीं है। तो कौन कौन सी मेजर 3 नदियां निकल रही है यहां से जो हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे? एक सिंधु नदी निकल रही है, इंडस रिवर जो पाकिस्तान होते हुए जाती है अरब सागर में। एक गंगा रिवर निकल रही है जो ऐसे होते हुए बांग्लादेश में आ रही है। और एक आपका निकल रही है यहां से क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, जो ऐसे आके ये ऐसे में मिल रही है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया की जो नदियां है गाइज, पहली बात, साउथ इंडिया ज्यादा पुराना है नॉर्थ इंडिया? साउथ इंडिया की नदियां पुरानी है, साउथ इंडिया के पहाड़ पुराने हैं, नॉर्थ इंडिया में भी सब कुछ यंग है। इसलिए बाढ़ हमेशा नॉर्थ इंडिया में आता, साउथ इंडिया में, बिहार में आया पड़ा है ना। या गंगा का लेवल कभी बढ़ जाता, कभी यमुना का लेवल बढ़ जाता है ना। लेकिन साउथ इंडिया में बाढ़ के चांसेस नहीं। वहां पे बारिश नदियों में तब आता है जब बरसात हो रही होती है। बरसात के सीजन में ही पानी का लेवल थोड़ा बढ़ता, अदरवाइज नहीं बढ़ता। ये चीजें, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लो इसमें, जो जो मैंने लिखवाया है। हिमालय इज द एग्जांपल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। पहला पॉइंट लिख लो आप लोग। हिमालय जो है वो क्या है? एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय, पहला पॉइंट लिख लेना आप लोग। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित हिमालय क्या है? फोल्डेड माउंटेन। एक अच्छा सवाल बनता है ये, ठीक है। अच्छा, हिमालय की उत्पत्ति कहां से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति लिख लेना आप लोग। हिमालय की उत्पत्ति यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, वो टेथिस सागर से हुई है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया इसकी हिमालय के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी पुराना ही है, और नीचे वाला हिस्सा भी पुराना ही है, और हम भी पुराने हैं। लेकिन ये वाला इलाका पूरा का पूरा कैसा है? नया है, जो टकराने की वजह से बना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। दुनिया में और ऐसे कितने माउंटेन रेंज हैं जो हिमालय जितनी एज के हैं या हिमालय जितने ही नए हैं? तो देखो, पॉइंट लिख लो आप लोग। हिमालय के समकालीन प्रमुख शिखर, ठीक है, कंटेम्परेरीज माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस। कंटेम्परेरीज माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस। हिमालय के समकालीन प्रमुख पर्वत।
इंपॉर्टेंट कंटेम्परेरीज माउंटेन्स ऑफ हिमालयस। मतलब जिस समय हिमालय बन रहा था उस समय और कौन कौन से ऐसे माउंटेन रेंज थे जो बन रहे थे भाई। तो देखो इसमें ना कई सारे आते हैं। एक आता आपका रॉकी पर्वतमाला, एक क्या था आपका रॉकी माउंटेन रेंज, ये रहा यहाँ पे देखो। अब ये कौन सा इलाका है जो जिसमें हम इसको देख रहे हैं, ये कौन सा इलाका है, ये नॉर्थ अमेरिका है ये। तो रॉकी आपका एक रॉकी हो गया आपका, रॉकी पर्वतमाला। एक इसके अलावा हो गया गाइस आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहां पे है, देखो यहां पे देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है ये, ऑस्ट्रेलिया। और एक है गाइस आपका ओलंपस, ठीक है, एक है ओलंपस पर्वत, ये वाला है यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ओलंपस या एल्पस भी कहते हैं इसको, एस भी कह सकते हो, ठीक है। ये तीन ऐसे रेंजेस हैं जो उतना ही पुराने हैं जितना कि कौन पुराना है, हिमालय पुराना है। कौन पुराना है, हिमालय पुराना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ, अब हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सुनो, आप अपने दिमाग में सेट रखना कि ये पहले गोंडवाना का पार्ट था, टूट करके इधर आ गया है ना। तो आपको पता है यहाँ पे ना हिमालय यहां से शुरू हो जाता है, मान के जो हिंदू कुश पर्वत से ही शुरू हो जाता है, थोड़ा सा इसके आगे भी रेंज है इसकी, ठीक है। तो ऊपर भी एक, ये एरिया कौन सा हमारा अफगानिस्तान वाला इलाका है ना। और थोड़ा बहुत तो यहाँ पे एक प्लेटू पाया जाता है जिसे पामीर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पामीर का पठार, यानी पामीर प्लेटू कहते हैं। और इसे दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय स्टार्ट कहां से होता है भाई, हिमालय जो होता है वो, हिमालय शुरू होता है वो हिंदू कुश से लगभग शुरू हो जाता है, हिंदू कुश से। और खत्म तो ये भाई नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करते हुए आगे चला जाता है। मतलब ये पूरा इलाका जो है ना, ये कौन सा है हमारा, ये नागालैंड था ना। ये तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा इलाका था ये, मिजोरम था, ठीक है। और हिमालय शुरू होता है हिंदू कुश से, और हिमालय एंड कहां पे होता है, खत्म कहां पे होता है, मिजोरम पे खत्म होता है। मिजोरम जो है वो राज्य, ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, है ना आपका, असम और अरुणाचल प्रदेश, है ना, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब होते हुए आगे चला जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये जो हिंदू कुश है, कोई पूछे कि ये हिंदू कुश पर्वत कहां से है, तो ये पाकिस्तान में है। कहां पे ये हिंदू कुश जो है वो, ये पाकिस्तान में, या भारत में नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको पता है, ये तो चलो हिस्ट्री का पार्ट है, वैसे ये ज्यादातर लोग जो जो आर्य आए थे ना हमारे पर सबसे पहले, ठीक है, वो सारे सारे हिंदू कुश पर्वत होते हुए ही आए थे। अब आगे की बात करते हैं। एक और लिख रहे हैं आप लोग, पामीर के पठार को, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, छत कहते हैं।
रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने शुरुआत कर दी किसकी, हिमालय की। आगे बढ़ जाएं अब बात करते हैं गाइस हिमालय का विभाजन, हिमालय को डिवाइड करते हैं हम लोग। तो देखो हिमालय जो है ना गाइस, दो तरीके से डिवाइड होता है। हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय का जो डिवीजन है वो किस प्रकार से होता है, हिमालय का डिवीजन कह लो आप लोग, या यूं कह लो हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, वर्गीकरण दो बेसिस पे होता है गाइस। या तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहला है क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा है आपका ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, अब ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दूं मैप, दोनों ही मैप दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या कहना चाह रहा है ये। देखो यहाँ पे पता नहीं देखेगा नहीं देखेगा, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है ना, ट्रांस पहले आता है, सबसे ऊपर वाली जो रेंज होती है गाइस, ठीक है। क्या सबसे ऊपर आता है जो ग्रीन वाला है वो होता है ट्रांस हिमालय, फिर आपका आता है ग्रेट हिमालय, फिर आपका आता है लेसर हिमालय, फिर आपका आता है शिवालिक रेंज। ठीक है ना, ये किस आधार पे, ये ऊंचाई के आधार पे, मतलब सबसे हाइट वाले जो है उनको ट्रांस कहते हैं, ठीक है, फिर उससे कम वालों को ग्रेट कहते हैं, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक रेंज। लेकिन आपको पता है एरिया के आधार पे भी होता है, मैंने आपको बताया एरिया के आधार पे भी डिवीजन होता है। किस प्रकार से एरिया के आधार पे होता है भाई, एरिया के आधार पे कुछ इस प्रकार से होता है ना, कि भाई हाँ जी, इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक जो एरिया है उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज से लेकर शारदा रिवर तक जो है कुमायूं हिमालय कहते हैं। शारदा से लेकर तीस्ता नदी तक उसे नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक उसे हम क्या कहते हैं, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो वहां तक उसको कहते हैं हम लोग असम हिमालय। ठीक है, तो दो मैंने आपको बताया ये दोनों पार्टीशंस के। तो लिखो आप लोग, ऊंचाई के आधार पे दो टाइप के, ऊंचाई के आधार पे कौन कौन से हैं, 4 टाइप के हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस कहते हैं इसको। दूसरा आपका महान हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय। फिर हमारा लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, और चौथा हमारा शिवालिक रेंज। सबसे कम हाइट किसकी होगी, शिवालिक की होगी।
ठीक है। और ये भी 4-5 कैटेगरी में बटा होता है। पंजाब हिमालय था, ठीक है ना। दूसरे में था आपका क्या, कुमायूं हिमालय। तीसरा था आपका असम हिमालय, असम नहीं सॉरी, नेपाल हिमालय, हिमालय और असम हिमालय। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। 4 हिस्सों में भारत बटा हुआ है। पहाड़ों में, पहाड़ियों में, हिल आपका प्लेटूज में, और आपका और क्या था आपका एक कोस्ट प्लेन्स में, है ना। माउंटेन्स में, हिल्स में, प्लेटूज में और प्लेन्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, हिमालय के बारे में। हिमालय हिंदू कुश पर्वत से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, मिजोरम तक जा रहा है ना। उसके ऊपर पामीर का पठार से दुनिया का छत कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हिमालय का डिवीजन हाइट दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, हाइट के बेसिस पे और एरिया वाइज, रीजन वाइज, है ना। हाइट के बेसिस पे 4 है। सबसे ज्यादा हाइट के जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उससे कम को ग्रेट हिमालय, फिर आपका लेसर हिमालय और फिर शिवालिक रेंज। उसी के पीछे पीछे एडजस्ट है। ये जो मैंने डायग्राम लगा रखा है ना, सबसे पहले ट्रांस है, फिर ग्रेट है, फिर शिवालिक है, फिर सॉरी लेसर है, फिर शिवालिक है। और फिर हिमालय को हम बांट सकते हैं एरिया वाइज, कैसे, इन 4 कैटेगरीज में, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखो आप लोग ट्रांस हिमालय के बारे में जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग लिखो आप लोग, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइट के आधार पर डिवीजन पढ़ रहे हैं ना, ऊंचाई के आधार पर विभाजन, ऊंचाई के आधार पर विभाजन। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। और उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप पढ़ोगे किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। जो मेन मेन चीजें है ना गाइस, मैं आपको वही लिखवाऊंगा, ठीक है ना। इसे गाइस, इस इलाके को ना कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि शीत मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल, यानी कि बोले तो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ये चर्चा की थी हम लोगों ने शायद। डेजर्ट किसे कहते हैं हम लोग, जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। डेजर्ट का मतलब वो नहीं जहां पर रेत है खाली, उस हिसाब से तो खाली रेगिस्तान ही डेजर्ट होगा। लेकिन ये जो इलाका है ना, जहां पर आपने देखा होगा इंडियन आर्मी का कोई जवान पूरा एकदम व्हाइट कलर के, है ना, शूज पहन के, पूरे कपड़े पहन के, जैकेट पहन के वो खड़ा है, सियाचिन का बहुत ही कोल्डेड एरिया, बहुत हाइट पे खड़ा है, बहुत ऑल्टीट्यूड पे खड़ा है, ठीक है। वो सारा का सारा हमारा किस इलाके में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है ना। तो उसको इसको सबसे पहली बात, इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, जहां पे, है ना, मरुस्थल 2 प्रकार के हैं, हॉट और कोल्ड। मरुस्थल कहते हैं किसको, जहां पे 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ना, तो वो हॉट और कोल्ड हो सकता है। ये भी हमारा वही है। अब आगे की बात करते हैं। सनलाइट यहाँ पे नहीं आती डायरेक्टली, इसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, K2, यहीं यहीं पे है गाइस। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं पे है। इसमें कुछ दर्रे भी हैं, लेकिन मैं आपको दर्रे वर्रे जो है ना अभी नहीं लिखवाऊंगा, उसको मैं बाद में लिखवाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग इसमें,
नेक्स्ट लिखो आप लोग महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट साइड लिखो आप लोग महान या फिर ग्रेट हिमालय। सेकंड नंबर पे आते हैं। इनकी गाइस एवरेज हाइट जो है ना वो है लगभग 6000 मीटर एवरेज हाइट। मतलब एवरेज समझ रहे हो आप लोग, एवरेज का ऐसा तो 6000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6000 से कम भी हो सकते हैं। एवरेज हाइट कितनी है इनकी 6000। और ये पता है कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, 2500 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं ये। आपको मैंने ये दिखाया था, एक फोटो दिखाई थी मैंने आपको, ये वाली है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं महान हिमालय के बारे में। ये हमारा महान हिमालय मान के चलो, ये जो येलो वाला जा रहा है ना, येलो वाली रेंज, ये हमारा महान हिमालय है। ठीक है, तो ये कहाँ कितनी रेंज है इसकी, टोटल 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 के आसपास इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता नहीं, मैं लिखवा नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसको और भी दो तीन नाम है इसके, अन्य नाम क्या है, अदर नाम क्या है इसके। ये दिखाई दे रहा है कलर। इसको गाइस हिमाद्री भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हिमाद्री भी कहते हैं। इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इसको विशाल हिमालय भी कहते हैं, विशाल भी है ये, विशाल हिमालय भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो हिमाद्री है और आपका विशाल हिमालय। विशाल या ग्रेट एक ही है, इंग्लिश में उतना कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वृहद भी कह सकते हैं, वृहद भी कह सकते हैं, इसको हम लोग वृहद हिमालय भी कहते हैं। इंग्लिश में इनके एक ही नाम है, एक ही मतलब है इनका। आगे की बात करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में आती है गाइस, कितनी, 8848 मीटर है ना। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में आती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कितनी हाइट है उसकी, 8800, इसी में आती है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान देना आप लोग, हमने पढ़ा भारत की सबसे ऊंची चोटी, हमने क्या पढ़ा था, केटू, है ना भाई। कहां पे ये, ट्रांस हिमालय में। केटू की बात करूं, केटू यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये इलाका किस में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो ये भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन भारत में स्थित ऐसी कौन सी चोटी जो भारत में स्थित है, वो कौन सी है, इस पे तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, तो सिक्किम में अवेलेबल है यहाँ पे ये। ठीक है ना, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन भारत में स्थित कौन सी है,
क्या होता है? देखो, भारत इंडियाज हाईएस्ट पीक, एक बार सर्च करना भाई, फोन वोन है किसी के पास? गूगल करो आप लोग, K2 की हाइट कितनी, जरा कोई देखना। गॉडविन ऑस्टिन, हाइट ऑफ K2, 8,611। ध्यान से सुनो आप लोग। देखिए ध्यान से सुनो आप लोग, ये है K2, ये गॉडविन ऑस्टिन बोला है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं K2, ठीक है ना। और यहाँ पे है कंचनजंगा, यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट है गाइस 8,598, और ये है 8,611। कौन सी ज्यादा हाइट की है? K2 हाइट की है। तो भारत की तो है, भारत की तो है, हम मानते हैं भारत यहां तक है, लेकिन भारत में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना वाला पार्ट कट जाता है यहां से। एक्चुअल एक्चुअल में तो यही हाल, हम मानते भले ही है, लेकिन वहां पे मिलता नहीं है। लेकिन भारत में जो स्थित है, भारत में जो लोकेटेड है, स्टेटमेंट अलग अलग आते हैं, एक शब्द से सवाल बदल जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। लंबी का मतलब लॉन्गेस्ट, बड़ी का मतलब सब पानी का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो लोगों को लगता है एक ही सवाल के दो आंसर कैसे हो रहे हैं, सवाल वही है, अलग अलग सवाल है, एक वर्ड से सवाल चेंज हो जाता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2, और भारत में स्थित पूछे तो कंचनजंगा, ठीक है ना, दो ही काम करने आप, ठीक है। और क्या माउंट एवरेस्ट नहीं है? माउंट एवरेस्ट नहीं, वो तो नेपाल में है ना। जब तुमने नेपालीज को चढ़ाया था, तब तो फिर कहां से नेपाल में होगा, भारत में शामिल होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये जो आप देख रहे हो गाइस, ये जो आपने देखा अभी सेकंड नंबर पर हम ग्रेट हिमालय पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंज भी आते हैं, वो भी लिख लो आप लोग। प्रमुख चोटियां किसकी? इसी की प्रमुख चोटियां लिख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट पीक्स। किसकी प्रमुख चोटियां? ये जो हमारे ग्रेट हिमालय है, जो यहां से शुरू हो रही है और यहां पे जा रही है ऐसे, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज आ रही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखो, आप लोग मेजर पिक्स, पीक्स लिख लेना आप लोग, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका नागा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा आपका नंदा पर्वत, ये उत्तराखंड में है। तीसरा आपको मैंने बताया कंचनजंगा, ये सिक्किम में है, ठीक है। चौथा आपका मकालू, ठीक है। और एक है आपका माउंट एवरेस्ट। ये मकालू और माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये दोनों दोनों नेपाल में है, ठीक है। दोनों को दोनों नेपाल में। आगे बढ़े। ये था सारा का सारा कौन सा?
ये था सारा का सारा ग्रेट हिमालय का पार्ट, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, सबसे ज्यादा हाइट का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका क्या आता है, K2 इसी में आता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और तो कुछ खास नहीं था इसमें, है ना। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय, इसको वृहद हिमालय भी कह रहे हैं, इसको महान हिमालय भी कह रहे हैं, इसको हिमाद्री भी कह रहे हैं। ठीक है ना, वृहदम हिमालय भी कह रहे हैं, बहुत सारे नाम है इसके। और 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसके अलावा इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 के आसपास है। और क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हमने पढ़े, नागा पर्वत, नंदा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू और माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब आगे की बात, माउंट एवरेस्ट भी इसी में लोकेटेड है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पर लिखो आप लोग लघु हिमालय या लेसर हिमालय। थर्ड नंबर पे लिखो आप लोग लघु हिमालय, या इसको हम कहते हैं लेसर हिमालय। ये सबसे लंबी श्रेणी है गाइस, जैसा वो 2500 किलोमीटर में फैला हुआ था ना, ये जो लेसर हिमालय है गाइस, ये 3500 किलोमीटर में और फैला हुआ और आगे तक जा रहा है, और अदर स्टेट्स में भी जा रहा है ना। ठीक है, तो फैलाव तो खैर मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। और लिख लो, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, पहाड़, आपको पता पहाड़ों पे क्या होती है, ढलान होती है ना, तो पहाड़ों पर जो ढलान होती है, इसमें जो घास होती है गाइस, उस घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मर्ग। जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, सुना है नाम। ठीक है ना, तो लिख लो आप लोग इसको, इसमें पहाड़ों की ढलान पर स्थित घास के मैदान, घास को, ठीक है, द स्लोपी ग्रासलैंड या ग्रासेस ऑन द हिल्स आर कॉल्ड मर्ग। जैसे सोनमर्ग हो गया आपका, या गुलमर्ग हो गया। तो ये नाम ऐसे नहीं पड़े, ये उस ज्योग्राफिकल उसकी वजह से पड़े ये। कुल्लू मनाली जो हम जाते हैं या कांगड़ा जाते हैं, वो इसी में है। ये घाटियां जो है ना, कांगड़ा वैली, कांगड़ा, कांगड़ा डय, कांगड़ा और कुल्लू घाटी, इसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पे गाइस, बाह्य हिमालय कहते हैं इसको गाइस। बाह्य हिमालय, क्या कहते हैं इसको, बाह्य हिमालय। और इसको किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक। और इसको जाना जाता है शिवालिक के हिसाब से। अब इसमें क्या क्या है, ये ना हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, मतलब सबसे बाद में बनी है। सबसे नवीनतम श्रेणी, ये जो हमारा शिवालिक रेंज है गाइस, ये किसके बाद आया, हमारा लेसर हिमालय के बाद आया ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेसर हिमालय पढ़ा था ना। तो ध्यान देना, लेसर हिमालय ये हमारा, शिवालिक रेंज ये हमारा, इनके बीच में ध्यान रखना आप लोग, इन दोनों के बीच में जो घाटियां आती हैं ना, जो घाटियां आती हैं, जो दर्रे आते हैं,
उसको पूर्व के दर्रों को तो द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वार। जैसे कि हरिद्वार, जैसे कि हरिद्वार। तो ये हरिद्वार नाम हमें विरासत में नहीं मिला है, ये इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। मतलब वहां पे और भी बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जिनके नाम के आगे द्वार लगा होगा, जिसे पुर लगा रहता है या पुरी लगा रहता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और जो इसके पश्चिम के द्वार होते हैं गाइज, इसे हम लोग दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। सही समझे? तो ये इनके नाम इसी प्रकार से नहीं रखे हैं। ध्यान रखना आप लोग कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मैंने ब्लाइंड का एग्जाम दिया था, उसमें आया था ये, ठीक है ना, कि पूर्व की घाटियों को क्या कहते हैं? तो द्वार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार, ठीक है। किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग कि लघु और शिवालिक जो हमारी रेंज है, लघु और शिवालिक, यानी कि लेसर और शिवालिक रेंज, इसमें पूर्व की घाटियां, पूर्व की घाटी यानी ईस्टर्न वैलीज को द्वार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार। और वेस्टर्न वैलीज को, यानी कि पश्चिम की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, ठीक है। हो गया? आगे बढ़ जाए? चलो आ जाओ। तो हमने हिमालय को दो हिस्सों में बांटा था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, चार हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, है ना। इसको भी निपटा ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको नया टॉपिक करेंगे कोई सा। हिमालय नहीं पड़ जाएगा, लेकिन पहाड़ में अभी और भी है, अरावली है, विंध्याचल है, वो सब सेंटर वाले पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लोग आप लोग हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण लिख लेना, या तो हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। एरिया वाइज डिवीजन ऑफ हिमालय, एरिया वाइज चार ये भी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है आपको पंजाब हिमालय। क्या लिखना है? पंजाब हिमालय, ठीक है। इसकी रेंज लिख लेना है फ्रॉम इंडस टू सतलज, सिंधु नदी से लेकर के, सिंधु से सतलज नदी तक, फ्रॉम इंडस टू सतलज। दूसरे पे आता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक। अब काली नदी को ही ना कहीं शारदा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शारदा। ये जो काली नदी जहां पे बहती है ना, ये भारत, ये जमीन नेपाल और भारत के बीच में डिबेटेबल है, मतलब कि विवाद का मुद्दा है। सतलज से काली रिवर। तीसरा हमारा
नेपाल हिमालय, वैसे इसको तो पढ़ते नहीं है, पूरा नेपाल में आता है, लेकिन लिख लो कोई बात नहीं। थर्ड है हमारा नेपाल हिमालय। ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है आपका काली से लेकर के तीस्ता नदी तक। काली से तीस्ता नदी तक, ठीक है ना। और एक लास्ट में बसता है आपका असम हिमालय, 4th नंबर पे। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है, ठीक है। असम हिमालय वाला कहां से लेकर कहां तक? तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी तक। तीस्ता से लेकर के दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का ना तिब्बत से निकलती है, यहाँ पे इसका नाम सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में आती है इसका नाम दिहांग हो जाता है, असम में आती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब आगे बांग्लादेश में जाती है इसका नाम जमुना हो जाता है। अभी सीजीएल में आया था क्वेश्चन, किस नदी का नाम जमुना नदी है। तो ये था। अगली क्लास में बाकी ये चीजें पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।